रविवार को होटल क्लार्क्स राज में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डियोलॉजी आगरा लाइव 4.0 का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डियोलॉजी आगरा लाइव 4.0 में देश के जाने माने विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। वहीं फरीदाबाद से आए डॉक्टर गजेंद्र गोयल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हार्ट फेल्योर विषय पर अपने विचार साझा किए। मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी क्रांति है। इसके द्वारा रोग के लक्षणों और जांचों के आधार पर एक चिकित्सक की तरह हृदय रोग का उपचार बताया जा सकता है। रिमोट मॉनिटरिंग के जरिए दूर बैठकर भी मरीज पर निगाह रखी जा सकती है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोग पनपने से पहले ही मरीज को आगाह कर सकते हैं। ये विचार फरीदाबाद से आए डॉक्टर गजेंद्र गोयल ने व्यक्त किए। वहीं उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्ट फेल्योर विषय पर अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से इमरजेंसी की स्थिति में रक्तचाप और पल्स रेट आदि को मॉनिटर करके हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है या नहीं बताया जा सकता है। साथ ही नए अनुसंधान करने, नई दवाइयां और वैक्सीन आदि बनाने के कार्य में भी एआई बहुत उपयोगी साबित होगी। मरीजों की बेहद देखभाल, शीघ्र जांच और शीघ्र इलाज में इससे मदद मिलेगी। समय पूर्व मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु कम होगी। युवाओं को हृदय आघात से बचाने में भी मदद मिलेगी। मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली से आए पद्मश्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि दूरबीन विधि से अब आर्टरी के अंदर झांका जा सकता है। इससे स्टंट डालने में एक्यूरेसी बढ़ी है। वहीं मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली के डॉक्टर विवेका कुमार ने कहा कि हार्ट का वाल्व अगर बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाए या लीक करे तो बगैर ओपन हार्ट सर्जरी के अब टीवी के द्वारा बदला जा सकता है। वहीं आगरा के डॉक्टर सौरभ नागर ने हाइपरटेंशन विषय पर बोलते हुए कहा कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। आजकल ये 25% युवाओं में पाया जाने लगा है। इसका उपचार नहीं होगा तो भविष्य में किडनी रोग, हृदय आघात और ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। आगरा के लिए बहुत गौरव की बात है कि नेशनल लेवल की कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका नाम आगरा कार्डियोलॉजी लाइव 4.0 है और इसमें देश भर से विभिन्न कार्डियोलॉजिस्ट आए हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, जिनने अपने व्याख्यान दिए हैं। कल हम लोगों ने एक इको वर्कशॉप भी की थी जिसमें कि पीजी स्टूडेंट्स ऑफ आगरा, फिरोज़ाबाद एंड टुंडला मेडिकल कॉलेज से आए थे और उनको इको की ट्रेनिंग दी गई थी। तो कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छी जा रही है। इसमें कल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ और हार्ट फेलियर के बारे में मंथन हुआ था। इसमें कि कैसे हम लोग हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को कैसे डायग्नोसिस करें, कैसे उनका इलाज करें और आगे क्या रिसर्च आ रही है जिसमें कि नई नई दवाइयाँ हम ऐड कर पा रहे हैं या कोई ऑपरेशन ऐड कर पा रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट ठीक हो पाए हमारा। कल हार्ट के ब्लॉकेजेस जैसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में भी काफ़ी डिस्कस हुआ। इसमें जाना कि हमने कि ब्लॉकेज को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल कैसे सुधार के उसको हार्ट अटैक होने से बचाया जा सकता है। और आज जब कार्डियोलॉजी में इंटरवेंशन और रेडियोलॉजी और इमेजिंग का ज़माना एक्सप्लोर कर रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक उस आर्ट को रिवाइज़ करूं जो एक्सरे पढ़ने का आर्ट है, कि कहीं लोग भूल न जाएं एक्सरे को, क्योंकि एक्सरे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जिसके ज़रिए बहुत सिंपली और बहुत साधारण तरीके से जो बच्चों में पैदाइशी तरह के डिफेक्ट होते हैं, जो बच्चे नीले पैदा होते हैं या पैदा होने के बाद नीले हो जाते हैं, उनकी डायग्नोसिस हो सकती है। तो हम लोग एक स्क्रीनिंग मेथड में एक्सरे, जो बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण इन्वेस्टिगेशन है, कम पैसे में हो सकता है, 100 रुपये में हो जाएगा, उससे बहुत आसानी से डायग्नोस कर लेंगे और अगर वो डायग्नोसिस बनती है तब उस बच्चे को हम आगे किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक्सरे को न भूलें, बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन है और सबको आना चाहिए। वहीं इस आयोजन में सचिव और आगरा के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुबीर गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिला जो अनुभव और ज्ञान देश भर के हृदय रोग विशेषज्ञों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस ज्ञान का लाभ आने वाले समय में लाखों मरीजों को मिलेगा। नई दिल्ली के डॉक्टर सुभाष चंद्रा और बांदा के डॉक्टर अतिहर्ष अग्रवाल ने भी सारगर्भित विचार साझा किए। विभिन्न तकनीकी सत्रों में डॉक्टर शरद पालीवाल, डॉक्टर विजय खुराना, डॉक्टर सचिन गोयल, डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर नरेंद्र चौहान, डॉक्टर सुबीर गुप्ता ने संचालन किया। समाजसेवी वीरेंद्र गुप्ता भी इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित रहे।